Hello friends and dear student, today we have a topic that is numerical problems which are based on Kirchhoff's law. आज हम numerical problems करेंगे जो हमारे पास Kirchhoff's law पर बेस्ड होंगे. सिंपल numerical करेंगे आज हम. और जो लास्ट लेक्चर जो आपका था वो Kirchhoff's law पर ही बेस्ड था और उसी पर हम आज numericals करेंगे. तो देखिए मैंने 3 सर्किट्स बनाए हैं. मैंने फर्स्ट जो है हमारे पास सर्किट जो है वो Kirchhoff's फर्स्ट लॉ पर बेस्ड है और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे आई करंट को. और दो ये जो सर्किट्स मैंने रिप्रेजेंट किएंगे मैंने यहाँ पर ड्रा किए हैं, मैंने रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, और इनको भी हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और करंट को कैलकुलेट करेंगे हम. तो सबसे पहले आपके पास है पहला सर्किट जो आपके पास है, ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है. इसमें जंक्शंस O है, इनकमिंग करंट 2 एम्पियर और 3 एम्पियर है, आउटगोइंग करंट 1 एम्पियर है और आपने निकालना है एक और करंट हमारे पास आई करंट है, ये भी आउटगोइंग करंट है और इसको आपने कैलकुलेट करना है. तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो हमें कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ वन जंक्शन इज इक्वल टू 0. हमारे पास जो है इन तमाम करंट्स का जो सम जो होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है. जब हमारे पास तमाम करंट्स का जो सम जो होता है वो 0 होता है, वहां से हम निकालेंगे आई की वैल्यू को हम निकालेंगे. ये करंट आपने निकालनी है, कैलकुलेट द करंट आई, इसको आपने कैलकुलेट करना है. तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ यही कहता है हम जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0. तो देखिए इनकमिंग करंट जो होंगी हमारे जैसे 2 एम्पियर की करंट और 3 एम्पियर की करंट जो है हमारे पास इनकमिंग करंट्स हैं. तो साइन ऑफ कन्वेंशन हमें ये कहता है कि जो इनकमिंग करंट्स होंगी इनको आपने पॉजिटिव में लेना है और आउटगोइंग करंट्स को आपने नेगेटिव में लेना है. तो इसका मतलब तमाम करंट्स को आपने प्लस करना है. 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर. लेकिन ये 1 एम्पियर जो है ये आउटगोइंग करंट है तो ये हमारे पास -1 एम्पियर होगा. समझे आप, प्लस ही करना है लेकिन हमारे पास ये 1 एम्पियर की करंट आउटगोइंग है, इसको मैंने नेगेटिव में लिया. प्लस हमारे पास एक और आउटगोइंग करंट है आई, जिसको आपने कैलकुलेट करना है. ये भी आउटगोइंग करंट है तो प्लस करेंगे इसको भी, लेकिन ये आउटगोइंग करंट जो आएगा हमारे पास नेगेटिव में आएगा, -i इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास जो है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है. द सम ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू 0. समझा, विच आर मीटिंग एट अ वन जंक्शन O. तो देखिए 2 + 3 हो गया 5 +- 5 -1 +- -i इज इक्वल टू 0. तो 5 -1 कितना होता है, 4 होता है हमारे पास, और ये -i उधर चले जाएगा तो ये +i में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यही i आपने निकालना था, i इज इक्वल टू 4 एम्पियर. तो i की वैल्यू आपके पास निकल गई, दैट इज 4 एम्पियर. तो ये आपने कैलकुलेट करना था, i आपके पास कितनी आई, दैट इज 4 एम्पियर की करंट आपके पास निकली. तो देखिए अगर आपने चेक भी करना होगा तो इनकमिंग करंट कितनी है, 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर हो गया 5 एम्पियर. तो आउटगोइंग करंट भी आपको उतनी ही मिलनी चाहिए. देखिए 4 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर हो गया 5 एम्पियर. तो इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो जितनी आपके पास टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, तो टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट्स 2 + 3 हो गया 5, और आउटगोइंग करंट भी आपके पास उतनी आया. टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स 4 + 1 हो गया 5. तो जितनी आपके पास इनकमिंग करंट्स हैं उतनी ही आपके पास आउटगोइंग करंट्स भी आपके पास आ रही हैं. तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स. तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, सम ऑफ आउटगोइंग करंट भी आपके पास 5 एम्पियर की ही इक्वल आई. तो वहां से आपके पास आपने सिर्फ कैलकुलेट करना था, ये आई को कैलकुलेट करना था. तो आपके पास जो आउटगोइंग करंट आई है इसको आपने कैलकुलेट करना था. ये आपके पास आया, कितना आया आपके पास, 4 एम्पियर की करंट आपके पास जो निकालनी थी वो आपने कैलकुलेट किया. तो ये आपने जो यूज किया, ये आपने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया और यहां पर आपने आई को कैलकुलेट किया, करंट को आपने कैलकुलेट किया. अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे. पहला न्यूमेरिकल हमारा हुआ जो आपके पास फिग फर्स्ट में आपको दिया हुआ था. अब सेकंड न्यूमेरिकल हम करेंगे. हम सेकंड न्यूमेरिकल्स जो आपके पास सर्किट बनाया हुआ है यहां पर, तो यहां पर देखिए इसमें हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे. हम देखिए सेल दिया हुआ है, सेल का ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट है. तो इसका मतलब सेल जो है करंट को ड्रा कर रहा है. हम कहेंगे कि सेल ने करंट जो ड्रा की वो कितनी करंट इसने ड्रा की, दैट इज आई करंट ड्रा की. तो ये रेजिस्टेंस जो 2 ओम का रेजिस्टेंस और 3 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में, इसका मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें भी फ्लो करेगी, दोनों में सेम करंट फ्लो करेगी. 2 एम्पियर में भी आई करंट फ्लो करेगी और 3 एम्पियर में भी आई करंट फ्लो करेगी. तो यहां पर हम लूप यूज करेंगे. हम लूप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला लूप यूज करेंगे. ऐसे हम
लूप क्लोज लूप है, ADCBA, तो ये वाला लूप हम यूज करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास जो है इन क्लोज लूप कौन सा ले रहे हैं हम, ADCBA। देखिए ए पर वापस आ गए हम, ADCBA क्लोज लूप है हमारे पास। तो इस क्लोज लूप में हम किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करेंगे हम। तो किरचॉफ सेकंड लॉ हमें यही कहता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अप्लाइड सम ऑफ अप्लाइड EMF। तो देखिए पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF इन अ क्लोज्ड लूप। तो देखिए यहां पर हम देखेंगे, हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है सम प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितनी है, I है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो 2I इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आया किसमें, दैट इज 2 ओम में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 2I आया। 2 आपके पास रेजिस्टेंस, I आपके पास करंट। रेजिस्टेंस इंटू करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि हम जो लूप पर चल रहे हैं, हम किस लूप पर चल रहे हैं, ADCBA, A to D। देखिए हम A to D जा रहे हैं, और इस I करंट की डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है, A to D की तरफ है। इसका मतलब व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ पाथ, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, अगर सेम होगा तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो लेना होता है हमने वो पॉजिटिव में लेना होता है। इसीलिए मैंने जो पोटेंशियल डिफरेंस जो लिया मैंने वो पॉजिटिव में लिया। इसके बाद प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो 3 ओम में भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम। तो इसमें भी करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट तो इसमें वही होगी, I करंट ही होगी। तो रेजिस्टेंस इसमें कितना है, 3 है, और 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और करंट इसमें कितनी है, I है हमारे पास। तो ये आ गया रेजिस्टेंस इंटू करंट पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ करंट जो हमारे पास I करंट की जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में हम भी जा रहे हैं, हमारा पाथ भी A to D है, और करंट की डायरेक्शन भी A to D है। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये जो हमारे पास अक्रॉस 3 ओम जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो ये आ गया सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF। इस क्लोज सर्किट में EMF कितने हैं, एक ही सेल है। तो सेल अगर आपके पास एक है, तो हमारे पास जो है सेल अगर आपके पास एक ही है, तो हमारे पास यहाँ पर जो EMF टोटल EMF जो होगा वो एक ही सेल का होगा। एक सेल का EMF कितना है, 6 वोल्ट है। तो हमारे पास सम ऑफ EMF कितना आ जाएगा, दैट इज 6 आएगा। क्लियर हो आपको, क्योंकि सेल एक ही है, तो एक सेल है उसका EMF कितना है, 6 वोल्ट है। तो ये आपके पास आ रहा है टोटल सम ऑफ EMF जो आपके पास आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो ये आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आपके पास 6 आ रहा है। तो 2 ओम प्लस 2I प्लस 3I हो गया हमारे पास 5I इज इक्वल टू 6, ये आपके पास आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर हम I की वैल्यू निकालेंगे। I आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 6/5। ये आपके पास आ रहा है, I आपके पास कितना आ रहा है, दैट इज 6/5 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, डिवाइड करके आप ले सकते हो आप। जैसे हमारे पास 6 5 5 1 5 आपके पास आ रहा है, 1 आ रहा है, आपको पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 5 2 10, तो आपके पास जो आ रहा है 1.2 एम्पियर की करंट जो हमारे पास जो है वो फ्लो करेगी किसमें, इन दो रेजिस्टेंस में 2 ओम और 3 ओम में हमारे पास कितनी करंट फ्लो करेगी, दैट इज 1.2 एम्पियर की करंट हमारे पास फ्लो करेगी। तो ये हमने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया, और किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करके हमने जो कैलकुलेट किया, हमने करंट को कैलकुलेट किया, इस I करंट को कैलकुलेट किया जो हमारे पास 2 ओम और 3 ओम में जो फ्लो करेगी। तो ये था आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल, जो हमने सेकंड न्यूमेरिकल को कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया। अब हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हो गया आपका, ये सेकंड न्यूमेरिकल था आपका। अब थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम। थर्ड न्यूमेरिकल में भी हम I करंट को ही कैलकुलेट करेंगे जो ड्रा कर रहा है हमारे पास सेल। तो इसमें थोड़ा सा
इसमें देखोगे आप थोड़ा सा हमने थोड़ा ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप बनाया है हमने, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल थोड़ा सा है इसमें। हालांकि इसके बाद हम और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स करेंगे हम। इसमें दो रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, वही 2 और 3 ओम लिए हमने, लेकिन यहाँ पर पैरेलल्स में हमने ले लिए। सेल हमारे पास 6 वोल्ट का है, यहां पर भी आपके पास, तो आपको पता ही है सेल इज द सोर्स ऑफ करंट। ये कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, दैट आई करंट ड्रॉ कर रहा है। तो जब ये आई करंट यहां पर पहुंचेगी, बी पर पहुंचेगी, तो ये करंट आई करंट डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि एक वायर ऊपर के लिए एक वायर यहाँ के लिए। तो यहाँ के लिए अगर हमारे पास करंट I1 जा रही है, तो आप कितनी करंट बचेगी, I में से, जो टोटल करंट में से ये I1 निकाल देंगे हम, तो I माइनस I1, तो जो बचेगी I माइनस I1 वो किसमें फ्लो करेगी, 2 ओम में फ्लो करेगी। तो ये हमने सबसे पहले डिवाइड करना है करंट को, समझे आप। तो ये हमारे पास आई करंट जब बी पर पहुंचेगी, I1 इसमें फ्लो करेगी, ये I1 जो है इसी I में से निकली है। अब कितनी बचेगी, I माइनस I1, वो I माइनस I1 वही फ्लो करेगी 2 ओम में। तो ये हमने लिया है, ये डिवीजन ऑफ करंट है, कैसे हम डिवाइड करते हैं, इसमें हमारे पास सर्किट में करंट कैसे डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर हम 2 लूप्स ले लेंगे, एक ये वाला लूप यूज करूंगा मैं, और दूसरा कौन सा लूप यूज करूंगा, ये वाला लूप यूज करूंगा मैं। तो देखिए हमारे पास ABCD ये रखेंगे द नाम, और F यहां पर है। तो देखिए सबसे पहले लूप जो यूज करेंगे हम, AFEBA। तो थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास जो है, इन क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप यूज कर रहा हमें कौन सा, AFEBA क्लोज्ड। वापस आ गए हम उसी पॉइंट पर, ए से निकले थे और उसी ए पर वापस आ गए। तो यहां पर भी हमारे पास वही, हमारे पास सम ऑफ, ये लूप ले रहा हूं मैं, तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 ओम और 3 ओम में, 2 रेजिस्टेंस हमारे पास, आपके पास यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम इज इक्वल टू द सम ऑफ EMF। तो इसमें कोई सेल नहीं आपको मिल रहा है, इसका मतलब EMF जो होगा आपके पास वो 0 होगा आपका। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, करंट कितनी है इसमें, 2 ओम है, दैट इज I माइनस I1, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, हम A टू F गए पहले, A टू F करंट जो हमारे पास है I माइनस I1, इसकी डायरेक्शन भी वहीं की तरफ है, A टू F ही है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। A टू F, फिर F टू E आए, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब F टू B आए तो यहां पर रेजिस्टेंस आ रहा है आपका, दैट इज 3 ओम। हम E टू B आ रहे हैं, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन जो है वो I1 की, वो इसके अपोजिट में है, वो B टू E है, वहां की तरफ है। हमारा पास जो है वो E टू B है, ऐसे है, करंट की डायरेक्शन वहां की तरफ। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने जो लेना पड़ेगा 3 ओम में, वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब माइनस पोटेंशियल डिफरेंस किसके होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, और करंट कितनी है, I1 है। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये नेगेटिव में लिया मैंने, क्यों लिया मैंने, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट वो B टू E है, और हमारा पाथ जो है वो E टू B है, अपोजिट में है, तो इसलिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव में लिया मैंने। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। तो प्लस करके ये हमारे पास नेगेटिव में आता है, लेकिन ये प्लस ही करते हैं हम, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, तो -3 I1 आ रहा है। तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ अप्लाइड EMF। तो इस सर्किट में जो हमारे पास AFEBA है, इसमें कोई सेल है नहीं है, तो सेल नहीं होगा तो EMF कहां से होगा, इसका मतलब सम ऑफ EMF जो होगा वो 0 होगा। क्लियर, यह रहा है आपके पास। जब ये आपके पास आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, 2 को I के साथ मिलेगी 3 के साथ, तो ट्वाइस I माइनस ट्वाइस I1 माइनस थ्राइस I1 इज इक्वल टू 0। माइनस ट्वाइस I1 माइनस थ्राइस I1, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5I1, 2I1
-3i1, तो -5i1, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तो i1 है, तो -2i1 -3i1 हुआ -5i1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहां तक आपने समझ में आया? इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे इस लूप में, BEDCB इन क्लोज्ड लूप BEDCB। तो सबसे पहले B to E जाएंगे हम, हमारा पास B to E है, तो करंट की डायरेक्शन भी B to E है, करंट क्या है I1 है, तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस तो एक ही है, इस लूप में नीचे वाले लूप में एक रेजिस्टेंस और एक सेल, एक ही EMF हम कहेंगे, EMF, समझे आप? तो यहां पर हम सबसे पहले B to E गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम क्या होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 3 ओम है, करंट कितनी है I1 है, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। और कोई है यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही आएगा, एक ही रेजिस्टेंस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3i1 है, इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। तो इसमें EMF है 6 वोल्ट का, क्योंकि एक सेल है जिसका EMF कितना है 6 वोल्ट है, तो सम ऑफ EMF कितना होगा 6, समझा? क्योंकि एक ही सेल है जिसका EMF कितना है 6 है। तो यहां से आप I1 निकाल सकते हो, आप I1 कितना आएगा 6/3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो 2 एम्पियर आपके पास कितना आया, दैट इज I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये I1 निकाला मैंने, I1 करंट निकाली, ये I1 क्लियर हो? मुझे चाहिए I, अब I भी चाहिए मुझे, I1 तो निकाला मैंने, इसका मतलब I1 कितना आया आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसका मतलब 3 एम्पियर के थ्रू कितनी करंट निकल रही है 2 एम्पियर, 3 ओम के थ्रू, 3 ओम के थ्रू कितनी करंट निकल रही है 2 एम्पियर, क्योंकि I1 जो आपके पास अभी निकला वो 2 एम्पियर की करंट निकली। अब आपने जो निकालना है I भी निकालोगे आप, तो I कहां से निकालेंगे हम, ये जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, यहां पर I1 मैंने निकाला, अभी I1 की जगह पर I1 की वैल्यू पुट करूंगा मैं, I की वैल्यू निकलेगी मुझे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, जो I1 अभी निकाला मैंने इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस I -5, I1 की जगह पर I1 की वैल्यू पुट करूंगा, I1 कितना है 2 है, 2 इज इक्वल टू 0, यहां पर देखो इक्वल टू 0, 2I -5, I1 की जगह पर I1 की वैल्यू पुट करूंगा, कितना है 2 है, तो I1 की जगह पर 2 पुट किया इज इक्वल टू 0, ट्वाइस I, ये आपके पास आ रहा है, ट्वाइस I, 5 2 जार 10, 10 इज इक्वल टू 0, ट्वाइस I इज इक्वल टू -10 उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू 10/2, 2 1 जार 2, 5 2 जार 10, I आपके पास कितना आ रहा है 5 एम्पियर। तो ये आपने करंट निकाली, ये सेल कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है, I जो आपके पास था दैट इज 5 एम्पियर, समझा? इसने सेल ने 5 एम्पियर की करंट ड्रॉ की, इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट ड्रॉ हुई, I1 अभी निकाला आपने 5 एम्पियर की करंट इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हुई, किसमें 3 ओम में। अब 2 ओम में कितनी होगी, तो 2 ओम में हमारे पास जो होगी वो आप निकाल सकते हो। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर I -I1, I कितना है आपके पास, I आपके पास निकाला 5 माइनस I1 अभी निकाला आपने कितना 4, इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी किसमें 2 ओम में। देखिए 1 + 4 हो गया ना 5, तो देखो आपके पास इनकमिंग करंट कितनी है 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर में से 4 एम्पियर की करंट 3 ओम में फ्लो करेगी और 1 एम्पियर की करंट 2 ओम में फ्लो करेगी, समझा? तो ये आपने निकाला था, यहाँ पर हमने ये भी आपको मैंने निकाल के दिया, आपने तो यहाँ पर सिर्फ निकालना था ये I1 कितना है, I की करंट कितनी है वो भी कैलकुलेट की, I1 भी हमने कैलकुलेट किया, और उसके बाद हमने बोला कि इसमें भी बोला हमने कि 2 ओम में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो ये हमने I1 भी निकाला और I करंट को भी हमने कैलकुलेट किया। तो ये थे आपके पास एक सिंपल न्यूमेरिकल थे जो हमारे पास किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड थे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।